हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। लाइट चैप्टर में दो चीज़ें हैं, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। सबसे पहले लाइट में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है। तो पहली चीज़ है रिफ्लेक्ट वॉट। उससे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ दो चीज़ें पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स दो टाइप्स होते हैं, एक तो लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग में हमें दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पहला है लूमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा है नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट। पहला हम पढ़ते हैं व्हाट इज लूमिनियस ऑब्जेक्ट। लूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। चलो। लुमिनस ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट लाइक द सन, अदर स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर, ईटीसी विच एमिट ऑन लाइट। मतलब इसका मतलब इसमें जो मेन चीज है वो है विच एमिट ऑन लाइट। विच एमिट ऑन लाइट, विच एमिट ऑन लाइट मीन्स जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं। जैसे सन, सन क्या होता है कि खुद की लाइट एमिट करता है, मतलब वो हमें लाइट देता है, वो हमें रोशनी देता है। जैसे बल्ब, बल्ब हमें जब हम बल्ब को ऑन स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब में क्या होता है बेटा, बल्ब रोशनी देता है। तो मतलब वो खुद रोशनी दे रहा है, वो खुद एमिट लाइट एमिट कर रहा है। मैं क्या हुआ, नॉन लुमिनियस। मैं तो आपके सामने दिख रहा हूँ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हूँ, मैं नॉन लुमिनियस हूँ। नॉन लुमिनियस क्यों हूँ? क्यों मेरी खुद की कोई लाइट नहीं है, मैं ना खुद कोई लाइट एमिट कर रहा हूँ। मैं क्यों दिख रहा हूँ? सन की लाइट की वजह से, बल्ब की लाइट की वजह से। किसकी वजह से दिख रहा हूँ? सन की लाइट की वजह से, बल्ब की वजह। तो सिंपल है, जो ऑब्जेक्ट खुद लाइट एमिट करता है उसे हम कहते हैं लूमिनियस ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं? लूमिनियस ऑब्जेक्ट। उसमें कौन कौन से हो गए बेटा? बल्ब, स्टार, स्टार, सन, टॉर्च, ईटीसी। नॉन लूमिनियस कौन कौन सा हो गए? दोज ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट एमिट द लाइट देमसेल्फ। मतलब जो खुद अब कोई लाइट एमिट नहीं करते, यानी कि खुद कोई लाइट एमिट नहीं कर रहे, वो दूसरा उस मतलब दूसरे की लाइट ले रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन लूमिनियस। इज कॉल्ड नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट। दो तरीके के ऑब्जेक्ट पढ़ लिए हमने। एक हो गया लूमिनियस ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो लूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो खुद अपनी लाइट एमिट करते हैं, जो खुद अपनी लाइट को एमिट करते हैं। और नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? जो लाइट एमिट नहीं करते, खुद से लाइट एमिट नहीं करते। तो एक तरीके से सन तो क्या हो गया, लूमिनियस हो गया। एक तरीके से सन तो लूमिनियस होता ही, और मैं क्या हो गया, नॉन लूमिनियस हो गया। क्यों? मैं खुद लाइट एमिट नहीं कर रहा, मैं सन की लाइट की वजह से आपको दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है। लूमिनियस और नॉन लूमिनियस समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि हमें जानना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है। तो मैं आपको सिंपल वे में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले बताते हैं द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट। मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये क्या है बेटा? कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। एक लाइट सन रेज आ रही है, एक लाइट रे आ रही है। ठीक है। लाइट रे आई और उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस जाना, वापस चले जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई लाइट आई और वो वापस चले गई, टकरा कर वापस चले गई, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या डेफिनेशन देता है? प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, यानी कि वापस भेजना। सेंडिंग बैक यानी कि वापस भेज देना द लाइट रे। किसको? लाइट रे को। विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट। जो कहाँ पे फॉल्स होती है, कहाँ पे आके गिरती है? ऑब्जेक्ट पे। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कोई लाइट रे आई, सिंपल वे में समझे, कोई लाइट रे आई, ये लाइट रे है, ये लाइट रे आई, इस ऑब्जेक्ट पे फॉल हुई, मतलब टकराई, गिरी। इस पे गिरने के बाद वो वापस चले जाना, वापस लौट जाना ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है। मतलब इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं किया, इस ऑब्जेक्ट से टकराकर वो वापस चले गई, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक डायग्राम बना रखा है, डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि क्या है डायग्राम। डायग्राम देखते हैं। देखो डायग्राम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दे रखा है हमको। क्या दे रखा है बेटा? एक मिरर दे रखा है। ये क्या है? मिरर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? एक ऑब्जेक्ट। ये लाइट फॉल्स ऑन मिरर, यानी कि एक लाइट आई जो इस मिरर पे टकराई, इस मिरर पे टकराई और वापस चली गई। यानी कि ये लाइट आई और वापस टकरा चली गई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। मतलब रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है। अब अगली चीज पढ़ते, कुछ चीज है। द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड एंड डल सरफेस। मतलब जो सरफेस पॉलिश्ड है, स्मूथ है, प्लेन है,
वो सरफेस ज़्यादा लाइट का रिफ्लेक्ट करेगी, ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगी कंपैरिजन देन डल सरफेस और अनपॉलिश सरफेस। सिंपल मतलब है कि जब पॉलिश होगी, चिकनी सरफेस होगी, स्मूथ सरफेस होगी, वो रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ का रिफ्लेक्शन ज़्यादा करेंगी, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या करेंगी, ज़्यादा करेंगी। सेकंड पॉइंट है कि सिल्वर मेटल है, जो सिल्वर मेटल है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। क्या है बेटा? बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है। मतलब कौन, अब यदि आपसे पूछे विच मेटल इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, तो आंसर क्या होगा? सिल्वर। सिल्वर मेटल होता है वो सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब इसका मतलब हो गया कि हम जो मिरर हैं, हमें जो प्लेन मिरर हम यूज करते हैं, उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? सिल्वर की कोटिंग लगाते हैं। बेटा किसकी कोटिंग लगाते हैं? सिल्वर की कोटिंग लगाते हैं। और उसके बाद हम उस पर लगा देते हैं रेड कलर कर देते हैं। उस पर क्या कर देते हैं बेटा? रेड कलर कर देते हैं। उस पर हम कर देते हैं रेड कलर। वो क्यों करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो, प्लेन मिरर होता है, हम जो हम घरों में नॉर्मली यूज करते हैं अपना अपना फेस देखने के लिए, जो हम मिरर यूज करते हैं वो कौन सा होता है? प्लेन मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है। उसके पीछे सिल्वर की कोटिंग होती है। सिल्वर की कोटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि इट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, इसलिए करते हैं। और सिल्वर कोटिंग के ऊपर हम रेड कलर का पेंट कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं, रेड कलर की कोटिंग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि जो हमने सिल्वर की कोटिंग की है, सिल्वर की कोटिंग किया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? सिल्वर की कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेड कलर कर देते हैं। सिंपल समझ में आया कि प्लेन मिरर के पीछे हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द रिफ्लेक्टर होता है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। और उस सिल्वर मेटल को, सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेड कलर कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं ये नोट्स में यही लिख रखा है। ऑर्डिनरी मिरर, द ऑर्डिनरी मिरर are made by depositing a thin layer of silver metal on back side of plain glass sheet। यानी कि ग्लास शीट, थिन ग्लास शीट होते हैं, उसके पीछे बैक साइड पे हम एक कोटिंग कर देते हैं थिन लेयर की। द सिल्वर लेयर इज द प्रोटेक्टेड बाय द कोटिंग ऑफ रेड पेंट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर और अनदर मिरर द प्लेन टेक द सिल्वर सरफेस ऑन इट। मतलब क्या बोला? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन ए प्लेन मिरर टेक्स प्लेस इन एट द सिल्वर। जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो किससे, किसके कारण होता है? सिल्वर की कोटिंग होती है, उसके सिल्वर की कोटिंग होती है, उसके कारण लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जैसे हमने ये दे रखा है, रेड कलर का पेन इंक यूज कर ली मैंने, ये अपना मिरर है, इसके पीछे सिल्वर की कोटिंग हुई है, सिल्वर की कोटिंग करा के उसके बाद रेड कलर का पेंट कर दिया, रेड कलर का पेंट कर दिया। क्योंकि टू प्रोटेक्ट सिल्वर कोटिंग, टू प्रोटेक्ट सिल्वर कोटिंग, टू प्रोटेक्ट सिल्वर कोटिंग। ठीक है, ये मतलब ये जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं वो ये है। क्या? ये वाला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं वो इस तरीके से दिखाते हैं हम मिरर का। क्या दिखाते हैं? ये तो प्लेन सरफेस हो गई, इन फ्रंट सरफेस हो गई, और ये बैक सरफेस हो गई, ये बैक सरफेस हो गई, और एम डैश हम मिरर को डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई रे आएगी इस मिरर पे टकराएगी और वापस उसी मीडियम में चल जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ में काम आएंगे। क्या क्या चीज़ें, मैं उनका नाम बता देता हूँ जो मैं आपको समझना है। एक तो होता है इंसिडेंट रे, क्या होता है? इंसिडेंट। दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चौथी चीज़ होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। पांचवी चीज़ होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, और एक होता है नॉर्मल। ये 6 चीज़ें जो हम इस डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इस डायग्राम के थ्रू। देखो, सबसे पहले एम डैश क्या है? एक मिरर हो गया। एम डैश क्या हो गया बेटा? एक मिरर हो गया। एम डैश क्या हो गया? एक मिरर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एओ 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 लाइन है, वो क्या है बेटा? एओ लाइन क्या है? इंसिडेंट रे। मतलब ये एक लाइन आ रही है, जो कोई लाइन आती है और किसी मिरर पे टकराती है, मतलब फॉल होती है, गिरती है। जहां पे गिरती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बेटा? जहां पे गिरती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यानी कि जो आने वाली रे है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं उसे? इंसिडेंट। आने वाली को कहते हैं इंसिडेंट। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से वो टकरा कर वापस मिरर से कहाँ चल जाती है? उसी मीडियम चल जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज बोले तो आने वाली रे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो एक 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल। उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज है, जैसे इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि आने वाली रे कौन सी है? इंसिडेंट रे। और नॉर्मल के बीच,
नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा एंगल कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि नॉर्मल और जाने वाली रे के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। हमने 6 चीज पढ़ी क्या? पहले आने वाली रे, यानी कि जो रे मिरर पे ऑब्जेक्ट पे आकर टकराती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जहां पर ये टकराती है, जहां पर ये आके गिरती है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीसरी चीज, इस पॉइंट से टकरा के आने वाली रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब वापिस मुड़ जाती है, वापिस चले जाती है, उसे हम कहते हैं वो रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। चौथी चीज है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे परपेंडिकुलर होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल। पांचवी चीज, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है आई, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। छठी चीज, सिक्स वन क्या, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। 6 चीज समझ में आ गई? ये सिंपल। अब इनकी डेफिनेशन अगले पॉइंट्स में, ये सारी डेफिनेशन है वही लाइन, मैं एक एक आपको पढ़ के दोबारा रिवाइज करता हूं, मेरे साथ बोलिए। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन मिरर सरफेस कॉल्ड इंसिडेंट रे। मतलब जो मिरर सरफेस पे जो लाइट रे गिरती है, फॉल होती है, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे का दो बार में लिख दिया। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, यानी कि जो लाइट ऑफ रे वापस भेज दी जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। द नॉर्मल इज ए लाइन एट राइट एंगल टू द सर्फेस ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो लाइन होती है राइट एंगल पे, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे, मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सॉरी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है जहां पे लाइट रे गिरती है और जहां से नॉर्मल होता है एक। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। अभी मैंने बताया था इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है? जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे आर। आई कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। कौन सा था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। आया समझ में? अगला, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम पढ़ेंगे, दो लॉ है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं दो लॉ क्या है। सिंपल है कि जो ये मिरर है, ये एम डैश मिरर है, ठीक है, ये मिरर हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे, आने वाली रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। तीनों क्या होने चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए। पहला लो क्या, दूसरा लो कह रहा है जो इंसिडेंट एंगल आई है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल आर है वो इक्वल होने चाहिए। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दो लो समझ में आ गया। पहला है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई एट सेम प्लेन। सेम प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। दूसरा लो कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है मतलब आर और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल होते हैं। ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये लॉ है, फिक्स है कि आई इक्वल टू हमेशा आर होगा, आई इक्वल टू आर होगा। ठीक है, अब जैसे ये कह रहा है कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज चेंज टू 45 डिग्री द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो बिकम 45। देखो, ये देखो इंसिडेंट एंगल क्या है? 45 डिग्री। यानी कि मैं अब एक एक चीज बोल रहा हूं, आप मुझे बताइए एओ क्या है? एओ इंसिडेंट रे। एओ यहां पे क्या हुई? इंसिडेंट रे। ओबी, ओबी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। ओ एन क्या हो गया? नॉर्मल। और ओ क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ गई? एओ क्या हो गया? इंसिडेंट रे। ओबी क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ओ एन क्या हो गया? नॉर्मल। ओ एन क्या हो गया? नॉर्मल। और ओ हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जो ए और रे, ए और रे है, जो आई पॉइंट ओ पे टकराई, वापस ओ बी बन के चलेगी। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 45। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए? 45। आई इक्वल टू आर। ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, नहीं हो गया? कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के इक्वल होता है। और ये कौन सी लाइन है? इंसिडेंट रेंग लाइन। ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड लाइन। ये क्या है? नॉर्मल। तीनों सेम प्लेन में है कि नहीं? ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया क्या? कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन आर लाइज इन सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन में लाइज कर रहे, नहीं कर रहे? ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा है?
व्हाट हैपन व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, कि जब क्या होगा, जब ये मिरर है, लाइट ऑफ रे परपेंडिकुलरली आएगी, परपेंडिकुलरली आएगी, परपेंडिकुलरली आ गई मतलब वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक तरीके से 0 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है बेटा, 0 डिग्री। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, सेकंड लॉ क्या होता है, आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर। यदि आई 0 है तो आर भी कितना होगा, 0। यानी कि जिस पाथ से आई है उसी पाथ पर वापस चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, जिस पाथ पर आई है, क्योंकि एंगल आई 0 है तो आर भी क्या होगा, 0। यानी कि दोनों सेम पाथ पे रहेंगी, दोनों क्या रहेंगी, सेम पाथ पे। जिस पाथ से वो लाइट ऑफ रे आई है उसी पाथ पर वापस चले जाएगी। अब देखो क्या लिख रखा था, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली परपेंडिकुलरली ऑन ए मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, मतलब बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एज वेल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सच लाइट आर 0। मतलब जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ पे चल जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होते हैं, और वो कितना है यहाँ इस कंडीशन में, 0 है। कितना है बेटा, 0 है। ठीक है, अगला पॉइंट, नोट, नोट आ गया, ये 5 रुपए का नोट लिख लो, बड़ा कीमती है। छोटे छोटे नोट बहुत बड़े कीमती होते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एज वेल एज स्पेरिकल मिरर लाइक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। जो अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सब तरीके के मिरर के लिए एप्लीकेबल है, सब टाइप के मिरर के लिए एप्लीकेबल है। कौन कौन से मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होता है, स्पेरिकल मिरर होते हैं। स्पेरिकल मिरर हम अभी आगे पढ़ेंगे। स्पेरिकल मिरर 2 टाइप्स होते हैं, एक तो कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब 2 तरीके के रिफ्लेक्शन, सिंपल। पहले उससे पहले समझने के लिए हम एक चीज पढ़ेंगे, बीम, लाइट बीम। क्या पढ़ेंगे, लाइट बीम। बीम क्या होता है, देखो, जब एक लाइट आ रही है उसे हम कहते हैं लाइट रे। यदि अब बहुत सारी लाइट आ रही है, यानी बंडल ऑफ लाइट रेज आ रही है, बंडल ऑफ लाइट रेज आ रही है, उसे हम कहते हैं बीम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। ठीक है, जब देखो, अब जैसे ये लाइट ऑफ आई है, लाइट ऑफ बीम आई और वापस पैरेलली आई और पैरेलली ही चली गई, पैरेलली आई और पैरेलली ही चली गई, यानी कि जिस मैनर से वो आई थी उसी मैनर से वो वापस चली गई, उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज वेल एज पैरेलल इन वन डायरेक्शन। जैसे पैरेलली वो आई थी जिस डायरेक्शन से, उसी ही तरीके से पैरेलली वो रिफ्लेक्टेड हो गई। यानी कि यहाँ आई इक्वल टू आर हो रहा है, यहाँ आई इक्वल टू आर हो रहा है, आई इक्वल टू आर हो रहा है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर फ्रॉम स्मूथ सरफेस लाइक दैट प्लेन मिरर, हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस, मतलब मेटल सरफेस। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो क्यों होता है बेटा, प्लेन सरफेस के से होता है। प्लेन सरफेस होता है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस से होता है, स्मूथ सरफेस से होता है। ठीक है, प्लेन मिरर प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो प्लेन मिरर होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगला है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है जैसे जैसे पैरेलली लाइट रे आ रही थी, जैसे पैरेलली लाइट रे आ रही हैं, जैसे पैरेलली लाइट रे आ रही हैं, वो उसी देखो पैरेलली जा रही है क्या, नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। क्यों हो रहा है, ये रफ सरफेस की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये रफ सरफेस की वजह से हो रहा है। ये रफ सरफेस है मिरर, ये कोई भी रफ सरफेस है, पेपर है, सीट है, कार्डबोर्ड है, कुछ भी समझ लो, वॉल है, ये रफ सरफेस की वजह से हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, रफ सरफेस की वजह से हो रहा है। तो जिस तरीके से पैरेलली वो लाइट रे आ रही थी, यानी कि इंसिडेंट पैरेलली बीम थी, जो रेगुलर ना जाके पैरेलली ना जाके अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं, उसे हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो क्या लिख रहा है, द पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि जो पैरेलली डायरेक्शन आ रही में जो लाइट इंसिडेंट लाइट रेज आ रही थी, बीम आ रहा था, वो क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस लाइक दैट पेपर, कार्डबोर्ड, चौक, टेबल, चेयर, वॉल्स, अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट। मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किस किस की वजह से होता है, पेपर की वजह से होता है, वॉल की वजह से होता है, कार्डबोर्ड की वजह से होता है, रफ सरफेस, टेबल, चेयर, जितने भी अपने जो रफ सरफेस होते हैं उनकी वजह से होता है। ए सीट ऑफ पेपर प्रोड्यूस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जो पेपर की सीट होती है वो कौन सा रिफ्लेक्शन करती है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब आपसे पूछ रहे हैं, ये बताओ कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा करता है, प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कौन करता है बेटा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कौन करता है, रफ सरफेस, पेपर, कार्डबोर्ड, वॉल, टेबल, चेयर, ये। ठीक है, अब आप क्या होगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो गए, नहीं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, इनके फेलियर की वजह से नहीं होता। ये सिर्फ किसकी वजह से होता है बेटा,
रफ सरफेस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा? रफ सरफेस की वजह से होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये हो ही गया। अब अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेजेज। हमें ऑब्जेक्ट एंड इमेज, क्योंकि अब इसमें हम स्पेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, उनसे हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। तो सबसे पहले एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो लाइट रे देते हैं। लाइट रे मतलब टकराकर उन पे जाती है, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे बल्ब या सन की लाइट मेरे पे मुझ पर पड़ी तो मैं हुआ ऑब्जेक्ट। मुझे अब आप मोबाइल में देख रहे हो वो है मेरी इमेज, वो मेरी क्या है? इमेज। एनीथिंग विच गिव्स लाइट रेज आइदर ऑन रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर दे, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। इमेज इन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर। यानी कि इमेज क्या होती है? जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है तो एक इमेज, मतलब एक जो चीज बनती है, ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है, उसे हम कहते हैं इमेज बनता है। लाइट रे इमेज पे पड़ी, मैं आपको दिखाई दिया, तो ये आपको जो मैं दिखाई दे रहा हूँ मोबाइल में वो इमेज है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, व्हेन इन वी लुक इनटू मिरर वी सी इमेज ऑफ आवर ओन फेस इट। मतलब हम जब प्लेन मिरर में अपने घर में, हम हमारे घर में सबके पास मिरर है, हम घर में क्या देखते हैं? अपनी फेस देखते हैं। तो मतलब ऑब्जेक्ट आप खड़े हो सामने, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट आप खड़े हो, लाइट रे आई, वो रिफ्लेक्ट हुई मिरर से, आपके से लाइट रे निकली, वो रिफ्लेक्ट हुई मिरर से, और आपको जो मिरर में जो आपको अपीयरेंस दिख रहा है, फिजिकल अपीयरेंस दिख रहा है, वो है इमेज। ठीक है, वाइल वॉचिंग ए मूवी इन ए सिनेमा हॉल वी सी द इमेज एक्ट्रेस एक्टर। जो आप मोबाइल में सिंपल है, जो आप मोबाइल में आप मेरा वीडियो देख रहे हो वो एक मेरी इमेज दिख रही है, ना कि मैं ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा हूँ। आपको क्या दिख रहा हूँ? इमेज दिख रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। दो तरीके की इमेज होती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। मैं सिंपल बताऊं, जिस इमेज को स्क्रीन पर लाया जा सके उसे कहते हैं रियल इमेज, जिस इमेज को स्क्रीन पर नहीं लाया जा सके उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे आप मुझे देख रहे हो मोबाइल में, आप मेरा वीडियो देख रहे हो और मुझे देख पा रहे हो, वो है रियल इमेज, रियल इमेज। और जो आप मिरर में जो अपना फेस देखते हो वो है वर्चुअल इमेज। उसको पर्दे पे थोड़ी ला सकते हो, उसे स्क्रीन पे थोड़ी ला सकते हो। अब रिकॉर्ड करोगे फोन में तो एक तरीके से क्या होगा, आपने उस इमेज को रिकॉर्ड करी है, ठीक है, तो वो आपको दिख रही है, वो जब वो रियल इमेज है, पर आप उसको पर्दे पे नहीं ला सकते, उसको आप पर्दे में ला सकते। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ला सके, ऑब्टेन कर सके, स्क्रीन पर पर्दे पे ला सके, उसे हम कहते हैं रियल इमेज। इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन इज एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। एग्जांपल क्या है रियल इमेज का? एक तो आप सिनेमा हॉल पे देखते हो, सिंपल एग्जांपल, अब आप अभी फोन में देख रहे हो, आपके हाथ में फोन है, आप वीडियो देख रहे हो, तो ये जो वीडियो देख रहे हो उसमें जो चीज इमेज दिख रही है वो आपको मेरी इमेज दिख रही है, मेरी स्क्रीन की इमेज दिख रही है, मेरे ये बोर्ड की इमेज दिख रही है, डिजिटल बोर्ड की, वो क्या है? रियल इमेज है। वो क्या है बेटा? रियल इमेज है। और जो आप अपने मिरर में, घर पर प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हो, बाल बनाते हो, फेस सही करते हो, वो होती है बेटा वर्चुअल इमेज। क्या होती है? द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। मतलब जिन्हें हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो वो इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, मतलब जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। द वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू मिरर और लेंस। मतलब वर्चुअल इमेज को सिर्फ हम मिरर में देख सकते हैं बस। ओवर इमेज ऑफ फेस प्लेन मिरर एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। सिंपल एग्जांपल बता दिया उन्होंने कि जो आप अपने घर पर प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज देखते हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैन जस्ट एन इल्यूजन। वर्चुअल इमेज एक तरीके से इल्यूजन है, वो ओरिजिनल में नहीं है, वो सिर्फ इल्यूजन है। वो बेटा क्या है? इल्यूजन है। ठीक है, अगला अगला टॉपिक है अपना स्पेरिकल मिरर। क्या टॉपिक है बेटा? स्पेरिकल मिरर। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा उसका हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट के वीडियो में, वीडियो के लास्ट में क्विक रिवीजन। मेरा यही सही रहेगा, मेरा ये रहेगा कि आपको मैं पहले पूरी तरीके से क्वेश्चन, मतलब पूरा थ्योरी समझाऊं। मैं इस रिफ्लेक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में आपको समझाऊंगा। छोटे छोटे पार्ट्स में पहले पूरा रिफ्लेक्शन समझाऊंगा, उसके बाद मैं पूरे छोटे छोटे पार्ट्स में रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, फिर पूरा लाइट चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस लेंगे, एक सेशन में अपन इसका क्वेश्चंस लेंगे। तो आज के जो सेशन, आज के वीडियो में, आज के सेशन में जो हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? आज हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन पढ़ा। क्या पढ़ा? एक तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट रे को वापस भेज देना, कि किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस लाइट रे का चले जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हमने, लॉज पढ़े। लॉज हमने क्या पढ़ा? एक लॉ होता है कि
पहला लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन, यानी कि तीनों सेम प्लेन होता है। दूसरा लॉ था I इक्वल टू आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। इंसिडेंट एंगल क्या होते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। आर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, वो क्या होता है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन पढ़ा। रेगुलर डिफ्यूजन क्या होता है, जो प्लेन सरफेस हाईली पॉलिश सरफेस से होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो जो किसके कारण होता है, रफ सरफेस पेपर सीट के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इमेज और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम, अगले सेशन में और अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्पेरिकल मिरर टू टाइप्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू, धन्यवाद।